नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर आप सभी के अपने 5 मिनट शो में। कल के शो में लास्ट में मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न किया था कि कारसेरा का संबंध किससे? तो कारसेरा का संबंध किससे? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 2 सही है। अगला आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं तितली की नई प्रजाति कंजाइंट सिल्वर लाइन कहाँ पर खोजी गई है? कहाँ पे देखी गई है? 4 विकल्प दिया है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और ताल कावेरी मंदिर अभयारण्य, नागर, ये नागर है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या कर्नाटक के पश्चिमी घाट के जंगलों में। तो ये कहाँ देखी गई है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट के जंगलों में देखी गई है। तो आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लक्ष्यों में शामिल नहीं है? अभी हाल ही में 15 जनवरी को 2024 को नीति आयोग ने एक राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक पत्र जारी किया है। उसमें उसने कुल 12 सूचकांकों को शामिल किया है गरीबी को मापने के लिए। तो उसमें से कौन शामिल नहीं है यही पूछ रहा है। बैंक खाते उसमें शामिल है, मातृ स्वास्थ्य भी शामिल है, स्कूली शिक्षा के वर्ष भी शामिल है, खाना पकाने का ईंधन भी शामिल है, उसमें स्कूल में उपस्थिति भी शामिल है, संपत्ति भी शामिल है, रोजगार इस सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रोजगार। अगला इसमें क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक में नीति आयोग ने 15 जनवरी को 2024 को एक एक पत्र जारी किया है। क्या है? वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी, ये उस पत्र का नाम क्या दिया है? वर्ष 2005-6 में 5-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक पत्र जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु ये है कि इसमें बताया गया है कि जो गरीबी है 2013-14 में 29.17% थी, लेकिन 22 और 23 में 2022 और 2023 में ये घट कर कितनी हो गई है? 11.28 हो गई है। किसके द्वारा बताया गया है? जो नीति आयोग द्वारा जो पत्र जारी किया गया है वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी, ये जो पत्र जारी किया इसी में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस दौरान कुल 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो सफल राज्य रहा गरीबी से बाहर निकलने में, जहाँ की जनता सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर निकली है वो कौन सा है? इसमें बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं इस दौरान। और ये इस सूची में गरीबी से बाहर निकलने वालों की सूची में पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कौन है? बिहार है, तीसरे पे कौन है? मध्य प्रदेश है। ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जारी होता है इसमें कुल कितने संकेत शामिल होते हैं? 12 संकेत शामिल होते हैं। इसी में बताया गया है कि 2030 से पहले ही जो सतत विकास का जो लक्ष्य है एसडीजी का 1.2 हासिल करने का, वो भारत हासिल कर लेगा। अब देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। हाल ही में राज्य सरकार गारंटी कार्य समूह की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। कह रहा है केंद्र सरकार आरबीआई, राज्य सरकार एसबीआई, ये किसके द्वारा जारी की गई है? आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। क्या? राज्य सरकार गारंटी कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। अगला जो प्रश्न है, डायरेक्ट टू मोबाइल डी2एम तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? कह रहा है यह तकनीक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है, यह विकल्प सही है। अभी जो नई तकनीक विकसित हो रही है जिसमें ना तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ना तो फिर आपको सिम लगाने की आवश्यकता होगी, ये जो तकनीक है 2025 में भारत में आ जाएगी। ये जो तकनीक कौन विकसित कर रहा है? इसे सांख्य लैब्स और आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं। दूसरा विकल्प जो होगा वो सही होगा। ये बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के कनेक्शन के ही वीडियो पर, इस पे मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाएंगे आप लोग। ये ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है अभी जो मैंने बताया ऊपर। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? अभी जो ग्लोबल फायर पावर है उसने इंडेक्स जारी किया 2024 में सैन्य ताकत के आधार पर, किस देश की सैन्य ताकत कितनी है उस आधार पर जारी किया। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा पूछ रहा है? कह रहा है भारत का स्थान, यहाँ पे प्रश्न गलत हो गया है, ये सुधार कर लीजिएगा। मैंने नाम लिख दिया है। कौन सा भारत का स्थान है? भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन है? रूस है। तीसरे स्थान पे कौन है? चीन है। तो भारत का स्थान कौन सा पूछ रहा है? भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। इसे सुधार कर लीजिएगा आप सभी लोग। आज का जो 116वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया है। इनमें से आपको कौन सा सही कथन है ये बताना है। ये पहला जो कथन है ये सही है। दूसरा जो कथन है वो देख लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग अथवा एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने जैसे उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को हतोत्साहित करना है। ये भी विकल्प सही है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
टैग है, ये भी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4 सही है, सभी सही है इसमें। ये जो प्रश्न है 116, इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाल ही में कौन 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीतकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? कौन बना है? विश्वनाथन आनंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, डिंग लीरेन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जीता है अभी जो हाल ही में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट हुआ, वो किसने जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता। सबसे कम उम्र में भारत का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का खिताब इन्होंने जीत लिया। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा? विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा। इन्होंने किसको हराया टाटा स्टील शतरंज में? विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हरा करके खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो जातीय त्योहार है वो कौन सा मनाया जाता है? ये पूछ रहा है, कह रहा है कारवी युवा महोत्सव, सागा दावा, संगई महोत्सव या फिर लोसर। तो ये सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? कारवी युवा महोत्सव जो अभी शुरू हुआ है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री की चर्चा मैंने की थी, वहां पे डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अब ये जो संगई महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? जो संगई महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये तो असम में मनाया जाता है। कारवी युवा महोत्सव, सागा महोत्सव जो सागा दावा महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर जो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 12वें एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में अभी किसने किया? अभी हाल ही में 12वीं जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, उसको किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है अभी जो 12वीं एशियाई बौद्ध सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो आप सभी लोगों के लिए कह रहा है। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का फरीदाबाद में उद्घाटन किसने किया? अभी फरीदाबाद में 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है फरीदाबाद में शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन किसने किया? ये आप सभी लोगों को बताना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।